Hello future doctors, this is Ujjwal Kanti Roy, medical mentor, director and founder of the Engineers Gurukul. Today I am going to start with the last part of the circulatory system, which is human heart disorders and lymph. Hope you have already watched the earlier video on RBC, WBC and platelets, blood grouping. Then the next part was human heart, and the last lecture 5 of this circulatory system is human heart disorder and lymph. So let us begin with the human heart disorders. The first disorder of human heart is hypertension. So what is hypertension? Hypertension क्या है? Hypertension means high blood pressure. High blood pressure. Now the term hyper means more. So when there is a high blood pressure we call it hypertension. क्या कहते हैं उसको? Hypertension कहते हैं. अब देखो ये दो तरह से हम कह सकते हैं. एक है idiopathic, another one is symptomatic. Idiopathic means what? Idiopathic means primary type of problem, primary type of high blood pressure is called idiopathic. Where basically majority of these factors are due to what? Genetic. आप जानते हो कि ये जेनेटिक भी हो सकता है. हाई ब्लड प्रेशर होने का कारण जीन से भी हो सकता है, ये जेनेटिक फैक्टर से भी हो सकता है. सो 90% ऑफ द केसेस कैन बी प्राइमरी हाइपरटेंशन. अब पिताजी का है तो वो बच्चे में आ सकता है, मम्मी में है तो वो बच्चे में आ सकता है. वो क्या है? इडियोपैथिक. द सेकेंड वन इज सिम्प्टोमैटिक. द सिम्प्टोमैटिक आर बेसिकली कॉल्ड एज सेकेंडरी टाइप ऑफ हाइपरटेंशन. नाउ व्हाट इज सेकेंडरी टाइप ऑफ हाइपरटेंशन? वी विल टॉक अबाउट दैट. चलो तो देख लेते हैं सिम्प्टोमैटिक में क्या आ जाएगा. देखो सिम्प्टोमैटिक में क्या आएगा. सिम्प्टोमैटिक में सेकेंडरी हाइपरटेंशन कितने रीजन हो सकते हैं. द फर्स्ट रीजन कैन बी एंजाइटी. देखो एंजाइटी आप लोगों में भी है. फाइन, यू आर इन कंटिन्यूअस एंजाइटी. एंजाइटी फॉर व्हाट? फॉर समथिंग विच यू हैव नॉट सीन. आपका सोच, आपका जो गोल है वो गोल अचीव करने के लिए एंजाइटी. Think about all those people who are out there in professionals, they are professionals, उनको भी एंजाइटी रहता है. आपके मम्मी पापा को भी एंजाइटी है. सो एंजाइटी कैन बी वन ऑफ द प्राइम रीजन ऑफ हाइपरटेंशन. और ये अगर स्ट्रेस फैक्टर अगर वो थ्रू आउट रहता है, इफ द स्ट्रेस फैक्टर मेंटेन्स, इफ अ पर्सन मेंटेन्स द स्ट्रेस फैक्टर फॉर लॉन्ग, देन इट लीड्स इनटू इंक्रीज्ड कॉर्टिसोल लेवल. अच्छा बच्चों थोड़ा कमेंट करो मुझे, ये कॉर्टिसोल कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है एंड विच पार्ट ऑफ द ग्लैंड? जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. कॉर्टिसोल इज अ हार्मोन which is produced from which gland and which part of the gland? Okay, that is a question that you have to comment on. Okay, then comes stress. ज्यादा स्ट्रेस रहेगा तो ये सिम्प्टोमैटिक है. Then comes renal failure. आप लोगों को जब मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा तब हम ये पढ़ाएंगे आपको रास. सो किडनी फेलियर या रीनल फेलियर में ब्लड प्रेशर 100% ब्लड प्रेशर में चेंजेस आएगा. सो ये किडनी फेलियर में ब्लड प्रेशर चेंज आएगा और वो हम कहां पे पढ़ेंगे? वी आर गोइंग टू टॉक द सेम अबाउट इन द टॉपिक कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम अबाउट रास. नेक्स्ट इज रीनल फेलियर हो गया. देन कम्स स्टेनोसिस ऑफ वाल्व्स. स्टेनोसिस ऑफ वाल्व. व्हाट इज स्टेनोसिस? नैरोइंग और कंस्ट्रिक्शन ऑफ द वाल्व. नैरोइंग और कंस्ट्रिक्शन ऑफ द वाल्व. बाबू ये ब्लड वेसल में अगर वाल्व कंस्ट्रिक्ट कर जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है और उस कंस्ट्रिक्शन को क्या कहा जाता है? स्टेनोसिस कहा जाता है. इट्स अ मेडिकल टर्म कॉल्ड स्टेनोसिस. ये बड़ा फैक्टर है, स्पेशली इंडिया में तो बढ़ रहा है ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ओबेसिटी. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, हाँ, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में सबसे नंबर 1 रैंक में है द कंट्री कॉल्ड यूएस, जहां पे क्लोज टू 60% ऑफ द पीपल आर ओबीज. और ये ओबेसिटी के लिए देखो 1 kg ऑफ फैट, 1 kg ऑफ फैट अगर बॉडी में इंक्रीज करता है तो उस फैट पोर्शन में बढ़ने के लिए ब्लड वेसल्स को भी बढ़ना पड़ता है. एंड द फॉर्मेशन ऑफ दैट ब्लड वेसल इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस. हम ये जानते हैं. व्हाट इज एंजियोलॉजी? in previous video we have covered about angiology. Angiology means what is angio stands for? Blood vessel. So genesis means what? Formation of blood vessel.
सो ये क्या होगा, 1 kg अगर फैट बॉडी में बढ़ता है उसके लिए 600 किलोमीटर ब्लड वेसल बढ़ जाता है अप्रोक्सीमेटली। नाउ थिंक अबाउट, आपका हार्ट का साइज वी हैव टॉक्ड अबाउट, इट इज द हार्ट इज द साइज ऑफ द फिस्ट, एंड देन अगर आपका बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ जाए एज बिकॉज यू हैव बिकम ओबीज, तो क्या ओबीज तो क्या होगा, सो हार्ट को पंप करना पड़ेगा ज्यादा डिस्टेंस में, एंड व्हाट इज दैट, 600 किलोमीटर पर 1 kg ऑफ फैट। नाउ थिंक अबाउट, क्यों अपना फैट को रिड्यूस करना चाहिए, सो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट, बिकॉज अगर फैट बढ़ता है किसी में, सो इट हैज गॉट अ स्ट्रेट रिलेशनशिप विद सिम्टोमैटिक कंडीशंस ऑफ हार्ट डिसऑर्डर, व्हिच इज गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। आप जब डॉक्टर बनोगे, कोई ओबीज आदमी आपके पास आता है तो आप 2 क्वेश्चन करोगे, पहला थायराइड का टेस्ट किया है कि नहीं, सेकेंड एक ही काम है आपका, क्या करना, जस्ट वेट रिडक्शन, एंड व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ वेट रिडक्शन, इट इज नो फूड, फाइन, दैट्स द ओनली वे, ओके, हम जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, आथेरोस्क्लेरोसिस, ये एक कंडीशन है जो हम बाद में पढ़ेंगे। आथेरोस्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस मतलब प्लाक और डिपोजिशन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ये भी और एक कंडीशन है, हम थोड़ी देर बाद इसको पढ़ेंगे, एंड देन कम्स थायरॉक्सिन, अगर बॉडी में ये हार्मोन बढ़ जाता है थायरॉक्सिन लेवल और एड्रेनलिन रश लेवल बढ़ जाता है, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव सिम्प्टोमैटिक ब्लड प्रेशर, सो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। सो लेट अस गेट इनटू सम डिटेल्स ऑफ इट, ओके, सो ये सिम्प्टोमैटिक था, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू टेल अबाउट दिस, आई हैव जस्ट आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन, सो मैं ये नहीं बोलूंगा आपको, ये पेज नहीं दिखा रहा हूं, चलो नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं, क्योंकि वो एड्रेनलिन कौन से, आई थिंक एड्रेनलिन का बात किए थे हम, यस, नहीं, और भी आंसर है, so renal failure, let's talk about that, renal failure. Now when we talk about renal failure, ये है renal failure is kidney failure, we are going to talk about that in class. What is stenosis of renal artery? अब देखो, renal artery में अगर stenosis हो जाए, मतलब narrowing of blood vessel अगर हो जाए in artery, जो artery किडनी में जाता है, वो आर्टरी में अगर नैरो हो जाएगा, सो किडनी में कम ब्लड फ्लो करेगा, सो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कहते हैं उसको, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। सो इससे क्या होने वाला है, इससे रीनल फेलियर होने वाला है, और रीनल फेलियर का पहला रीजन क्या है, पहला रीजन है डायबिटीज, और सेकेंड रीजन है हाई ब्लड प्रेशर, सेकेंड रीजन है हाई ब्लड प्रेशर। ये ऑपोजिट, देखो एक के लिए दूसरा हो रहा है, दूसरे के कारण दूसरा हो रहा है, देखो ये रीनल फेलियर से क्या होगा, डायबिटीज बढ़ेगा, रीनल फेलियर से क्या बढ़ेगा, सॉरी, हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण रीनल फेलियर बढ़ेगा, और सेकेंड रीजन ऑफ रीनल फेलियर कैन बी हाई ब्लड प्रेशर, अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है तब भी रीनल फेलियर होने का चांसेस है, फाइन। सो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए फॉर 2 मेन थिंग्स, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कैन ऑल्सो अफेक्ट योर आईज, it can affect your kidney because it is going to make what, it's going to make the problem in the renal artery and ultimately help in renal failure. Come now to the third one or the next one called CAD. CAD क्या है, ये आपके NCERT बुक में है CAD. What is CAD? Coronary arterial disease. अब ये coronary artery क्या है, coronary arterial disease, coronary artery क्या है, what is coronary artery? Let us talk about that. Let us talk about that. थोड़ा coronary artery के संबंध में आपको बोल दें। ये I think I have talked about in the next topic. coronary artery के संबंध में हमने बोल दिया है, चलो थोड़ा देख लेते हैं। coronary artery, ये है coronary artery, ये है coronary artery. Now देखो बाबू, ये right ventricle है, ये left ventricle है. Now from left ventricle we know that the aorta comes out. This is the greater aorta which comes out, collecting what? Oxygenated blood. ये क्या collect करता है अपने साथ? Collecting duct. Sorry, it carries oxygenated blood. Now this oxygenated blood, it comes down to the papillary muscles. ये क्या है? This is papillary muscles. So जो artery, the artery which innervates inside the heart muscles from the aorta, जो artery ये aorta से हार्ट मसल्स में ऑक्सीडेटेड ब्लड देता है, उस आर्टरी को कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी। और ये कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉक हो जाए तो उसको हम कहेंगे कोरोनरी आर्टरियल डिजीज। और ये डिजीज 2 तरह से हो सकता है। दिस डिजीज कैन ऑकर ड्यू टू 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। नंबर 1, ये क्लॉट हो जाना, यहां पे क्लॉट हो जाने को कहते हैं कोरोनरी थ्रोम्बस। थ्रोम्बस मतलब क्या है? What is the meaning of thrombus? Thrombus means clot.
So if the clot takes place inside coronary artery, then we are going to call it as coronary thrombus. Now ये CAD चलो थोड़ा देख लेते हैं, दो रीजन के लिए मेनली होता है. It can occur due to two main reasons. Number one, it can occur due to arteriosclerosis. Now what is the meaning of arterio? Arterio में कितना लेटर है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स आर देयर. हम स्क्लेरोसिस मतलब क्या है? प्लाक और डिपोजिशन. आर्टेरियो में कितना लेटर है? 7 लेटर्स आर देयर. Now 7 letters are what? Calcium. See in calcium 1 2 3 4 5 6 7. So in calcium also there are 7 letters. Now this is called arteriosclerosis. But it means what? When the blood vessels are having calcium depositions. So calcium deposition होगा तो arteriosclerosis कहेंगे इसको. So ये है. Second क्या है? Atherosclerosis. What is atherosclerosis? Atherosclerosis means deposition by the help of cholesterol. और ये कोलेस्ट्रॉल क्या है? व्हाट इज दिस कोलेस्ट्रॉल? ये कोलेस्ट्रॉल किस तरह का कोलेस्ट्रॉल है? दो तरह के कोलेस्ट्रॉल हो सकते हैं. एक है लो डेंसिटी लिपिड LDL and there can be high density lipid and there can be high density lipid. So low density lipid खतरनाक है than high density lipid because low density lipid ultimately क्या हो सकता है? Low density lipid they can come out. अगर ये लो डेंसिटी लिपिड है और ये है स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स, दिस लो डेंसिटी लिपिड कैन पास ऑफ थ्रू द इन बिटवीन द गैप बिटवीन द टू स्क्वामस एपिथेलियम. ये खुद को डिफ्यूज करके ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में आकर यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स को रोक सकता है. सो अगेन ये एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. सो वी आर गोइंग टू अगेन गो इन डेप्थ ऑफ इट इन द नेक्स्ट टॉपिक. So LDL है low density lipid which is bad cholesterol. So इसका deposition can lead into atherosclerosis. ये देखो जो मैं अभी आपको बोल रहा था वो यहां पे है. देखो यहां पे ये low density lipid है और ये squamous epithelium है and this yellow one is the longitudinal muscles or the elastic connective tissue. So क्या होगा? ये low density lipid अगर blood stream में रहेगा, देखो हम तो बंगाली हैं और बांगाली, देखो हम क्या खाते हैं? हम सिंघाड़ा खाते हैं जो तेल के अंदर रहता है. फाइन, आधा घंटा 40 मिनट के बाद वो बुड़बुड़ी स्टार्ट कर देता है अपना ना. तो क्या करता है जानते हो ना? बुड़बुड़. तो क्या होगा? वो सूख कर लेते हैं. और हम बंगाली क्या करते हैं? हम मूड़ी के साथ मुड़मुड़ा के साथ मूड़ी के साथ वो सिंघाड़ा को लेते हैं. और ये कॉन्सेप्ट रहता है कि मूड़ी तो प्लेन है, उसमें तो कोई तेल नहीं है, और सिंघाड़ा ले लेते हैं वो तो फुल ऑफ तेल है. अब देखो ये हम लोग क्या करते हैं? ये LDL को बढ़ावा देते हैं. सो बेसिकली द LDL it can diffuse straight away through the squamous epithelium inside the longitudinal muscles and it reduces the elasticity of the blood vessels. अगर ये low density lipid longitudinal muscles में आकर रुक जाए, जम जाए, तो क्या होगा? इसका जो इलास्टिसिटी है वो घट जाएगा. और हम क्या जानते हैं from the previous class, what is blood pressure? जब blood इधर flow कर रहा है, the pressure that it exerts on the wall, the lateral pressure that the blood exerts on the wall, अगर यहां से इलास्टिसिटी घट जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? Pressure is going to increase. Blood pressure is going to increase. That is one of the reason of again symptomatic blood pressure. Why the blood pressure increases? Due to all lifestyle disorder. तो हमारे फूड का जो चॉइस है वो चॉइस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अगर हम बचना चाहते हैं फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर. नाउ हाई ब्लड प्रेशर से और एक चीज जो आपको हम बोलना चाहते हैं वो है it causes problem in your eyes, it causes problem in your kidney, and also high blood pressure से जो होता है वो stroke. In brain the blood vessels ruptures. ब्लड वेसल के अंदर अगर सुनामी आ गया, हाई ब्लड प्रेशर का सुनामी, तो क्या होगा? छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स हैं उसको वो बर्स्ट करा देगा एंड इट्स गोइंग टू क्लॉट एंड कैन लीड इनटू व्हाट? समटाइम्स कोमा, और अगर लकी है तो कोमा नहीं रहेगा, वो डेथ हो जाएगा. फाइन ना? क्योंकि कोमा बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है. सो नाउ दिस इज व्हाट. सो लो डेंसिटी लिपिड क्या है? लो डेंसिटी लिपिड इज कॉल्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल एंड हाई डेंसिटी लिपिड इज कॉल्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज हाई डेंसिटी लिपिड ये डिफ्यूज नहीं कर सकता है. HDL cannot diffuse inside through the squamous epithelium. Is this clear? I think this is very much clear to you. So next देख लेते हैं. What is the next one? The next problem of heart is
कॉर्पल्मोनेल, कॉर्पल्मोनेल, व्हाट इज इट? कॉर्पल्मोनेल, देखो यहां पे एनलार्जमेंट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ये जो राइट वेंट्रिकल है ये पहले इतना सा था, अब ये एनलार्ज हो गया। क्यों एनलार्ज हो गया? सोचो ये बैलून है, ये बैलून क्यों फूल गया? क्योंकि इधर से धक्का आ रहा है। नॉर्मली हम क्या जानते हैं, वेंट्रिकल्स दे कॉन्ट्रैक्ट टू पुश द ब्लड। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ये ब्लड को पुश करता है टुवर्ड्स लंग्स, टुवर्ड्स लंग्स। अब ये लंग्स में धक्का देना चाहिए था उसको, पर ये ब्लड फ्लो करके बैक करके कहां पे आ गया? राइट वेंट्रिकल में आ गया। तो अगर राइट वेंट्रिकल में आ गया तो राइट वेंट्रिकल में क्या करेगा? इट इज गोइंग टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द राइट वेंट्रिकल। सो एनलार्जमेंट ऑफ द राइट वेंट्रिकल ड्यू टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा? आस्ते आस्ते ये बैक फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा और राइट वेंट्रिकल इज गोइंग टू एनलार्ज, गेट एनलार्ज, और उस एनलार्जमेंट के लिए हम उसको बोलेंगे द कंडीशन इज कॉल्ड कॉर्पल्मोनेल। फाइन, दिस इज यू हैव टू स्टडी फर्स्ट ईयर मेडिकल क्लास में बाबू, ये तो आप पढ़ने वाले हो। चलो थोड़ा देख लेते हैं। कॉर्पस, ये कोरोनरी थ्रॉम्बस हमने, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कोरोनरी थ्रॉम्बस, दैट इज व्हाट इज थ्रॉम्बस? थ्रॉम्बस मींस क्लॉट। द फिफ्थ प्रॉब्लम लीड्स इनटू एंजाइना पेक्टोरिस। सोचो अगर यहां पे क्लॉट हो गया तो ये जो हार्ट मसल्स हैं, पैपिलरी मसल्स हैं, यहां पे ऑक्सीजन कम आएंगे। अगर कम आएंगे तो क्या होगा? लोकल पेन होगा। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? हार्ट में पेन होगा। एंड वो पिन पॉइंट पेन, यू कैन, एक पेन लेकर आप पॉइंट कर पाओगे यहां पे पेन हो रहा है। देखो गैस का पेन से हम कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो गैस का पेन है या वो हार्ट का पेन है। गैस का पेन पूरे एब्डोमेन में, कभी कभी चेस्ट में भी आ जाता है। बट इन केस ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन एंजाइना पेक्टोरिस, व्हाट इज एंजाइना? अगर देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इनसाइड द हार्ट मसल्स, देन देयर विल बी पेन एंड दैट इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। व्हाई पेक्टोरिस? पेक्टोरिस मतलब क्या है? पेक्टोरल मसल्स। चेस्ट मसल्स आर कॉल्ड पेक्टोरल मसल्स। सो ये लोकल पेन, लेबर्ड ब्रीदिंग, तो क्या होगा? बहुत कस करके ब्रीदिंग करना पड़ेगा और वो ब्रीदिंग में आपको पेन आएगा। With every breathing you are going to have pain, a sensation, a pain sensation, and that is pectoralis muscle, which is called chest muscles. So angina pectoris is also a problem about heart. Come down. Next is MI. What is MI? देखो आप लोग सब AI से बहुत you are more used to with the term called AI. So ये new term है आप लोगों के लिए called MI. And what is MI? MI means myocardial infarction. Myocardial infarction. Now what is the meaning of myocardial? Myocardial infarction means myo मतलब muscle और myocardial आप जानते हो there are three layers. एक है pericardium, एक है myocardium, एक है endocardium. So myocardium is the myocardial infarction. अच्छा infarction मतलब क्या है? What is the meaning of infarction? Infarct मतलब death. Infarct मतलब death. So death of myocardium of heart due to reduced blood supply. अगर blood supply कम हो जाए तो myocardium में, तो उसका डेथ हो जाता है. So if there is a continuous angina, continuous pain, और उस पेन लेकर हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आप डॉक्टर बनोगे, कार्डियोलॉजिस्ट बनोगे, जब पेशेंट आपके पास आएगा विद पेन, तो आप क्या लिखोगे? That the patient is suffering from IHD. What is the meaning of that? IHD stands for ischemic heart disease. Ischemic heart disease. आप अपने दोस्त के साथ, वो भी डॉक्टर है, तो क्या बात करोगे? टर्म में बात करोगे. You are going to use the terminology called IHD. What is IHD? Ischemic heart disease. So what is the meaning of ischemia? Again, emic मतलब emia मतलब blood. So lack of oxygen supply in the heart muscles makes it ischemia. So उससे अगर प्रोलॉन्ग रहेगा तो वो डेथ हो जाएगा, और उसी डेथ को कहते हैं, उसी मायोकार्डियल डेथ को कहते हैं हार्ट अटैक. इसको कहते हैं हार्ट अटैक. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड हार्ट अटैक. सो नॉर्मल नॉन बायोलॉजिस्ट वो क्या बोलेंगे? हार्ट अटैक. फॉर यू इट इज गोइंग टू बी मायोकार्डियल इंफार्क्शन. ये इसका सिम्टम क्या है? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस मायोकार्डियल इंफार्क्शन? ये जो दर्द है, पेन रेडिएट्स टुवर्ड्स लेफ्ट आर्म. यहां से स्टार्ट होगा, हार्ट से स्टार्ट होगा, ऑब्लिकली प्लेस्ड हार्ट से स्टार्ट होगा. इट्स गोइंग टू रीच टुवर्ड्स द लेफ्ट आर्म. देखो ये आप लोग घर में भी, भगवान ना करे किसी को हो, पर अगर ये पेन रेडिएट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट आर्म,
left chin, left shoulder, left chin, left shoulder, then this is one of the prime symptom of that this is about to occur. Myocardial infarction process में है. So what is the remedy? Instant remedy अगर घर में करना है, instant remedy before you reach to doctors. Fine. तो आपको जो देना है वो है ये मेडिसिन. आई एम जस्ट गिविंग यू दिस आइडिया. सी, यू लव द सब्जेक्ट कॉल्ड बायोलॉजी, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो. फाइन. नाउ थिंक अबाउट इट. ये एस्पिरिन है. द मेडिसिन इज एस्पिरिन. एस्पिरिन क्या है? ये एंटी ब्लड क्लॉट मेडिसिन है. वन ऑफ द एस्पिरिन आपको देना है. जिसको हुआ है घर में, भगवान ना करे ये दिन आपको देखना पड़े, पर यू हैव टू गेट रेडी. ये तीनों मेडिसिन आपको घर में रखना होता है. व्हाट इज सॉर्बिट्रेट? द सेकंड वन इज सॉर्बिट्रेट. सॉर्बिट्रेट ये ऐसा मेडिसिन है, ये टैबलेट देखने में भी हार्ट जैसा ही बनाता है कंपनी. और ये सॉर्बिट्रेट एक वेसोडायलेटर है. इट कैन इंक्रीज द ब्लड वेसल्स डायमीटर, सो ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा इंस्टेंटली. एंड देन क्लोपिडोग्रेल. क्लोपिडोग्रेल ये क्या है? ये भी एंटी क्लॉट है. सो दो एंटी क्लॉट एजेंट और एक है वेसोडायलेटर. अगर ये तीनों मेडिसिन आप दे दोगे, इट इज गोइंग टू प्रिवेंट फ्रॉम द प्लेटलेट टू बाइंड, और इमीडिएटली यू बी गेटिंग ह्यूज टाइम, क्लोज टू 2 hours ऑफ टाइम टू रश टू योर नियर बाय हॉस्पिटल. क्लियर बाबू? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द रेमेडी ऑफ myocardial infarction. Hope this particular video helps you to help your parents survive and your loved ones survive. Okay. सॉर्बिट्रेट का फंक्शन क्या है? सॉर्बिट्रेट का फंक्शन है CC 5mg. नॉर्मली हम यूज कर सकते हैं इसको 5mg में. सो इट कंटेन्स नाइट्रोग्लिसरीन. अब देखो, हम हार्ट मसल पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, और नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट्स एज अ वेसोडायलेटर. और यही नाइट्रिक ऑक्साइड देखो हम कहां पे पढ़ेंगे. ये नाइट्रिक ऑक्साइड हम पढ़ेंगे इन रेस्पिरेटरी सिस्टम. इन रेस्पिरेटरी सिस्टम अगेन वन क्वेश्चन टू यू हैव टू कमेंट ऑन. रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाइट्रिक ऑक्साइड किसके साथ ताल्लुक रखता है? नेम द कंडीशन or the state where the nitric oxide that we require in respiratory system. Number one question. Number two, can anybody tell me the same nitric oxide is also has got a great role in reproduction, in reproductive health, in reproductive health. Nitric oxide का काम क्या है in reproductive health? Again, comment to me. What is the function of NO in case of reproductive health? So देखो, एक ऐसा टर्म हमने आज यूज किया जहां पे 3 सिस्टम में वो ऑर्गन सिस्टम में काम कर रहा है. वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम, द सेकंड वन रेस्पिरेटरी सिस्टम, द थर्ड वन इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो अगेन कमेंट मी इन द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शंस. ओके. इट वर्क्स एज वेसोडायलेटर. सो नाइट्रोग्लिसरीन एक्ट्स एज अ वेसोडायलेटर. तो क्या होगा? ब्लड वेसल को वो फुला देगा. सो ब्लड वेसल फुला देगा तो क्या होगा? हार्ट ब्लड प्रेशर घट जाएगा. द ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू गेट रिड्यूसिंग इंस्टेंटली. तो उससे क्या होगा? अगर ब्लड प्रेशर घट जाए तो स्ट्रोक होने का चांस भी कम हो जाएगा. ब्लड वेसल रप्चर होने का भी चांस घट जाएगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड सायानोसिस. होपफुली यू हैव हर्ड अबाउट दिस. इट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लू बेबी सिंड्रोम. इट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लू बेबी सिंड्रोम. सायानोसिस इज कॉल्ड ब्लू बेबी सिंड्रोम. व्हाट इज इट? लेस देन, अगर बॉडी में लेस देन 50% ऑक्सीजन सैचुरेशन होगा इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, अगर ब्लड के सिस्टमिक सर्कुलेशन में लेस देन 50% ऑक्सीजन सैचुरेशन होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? ब्लू बेबी सिंड्रोम कहेंगे. मतलब ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन किसके साथ? विद द हीमोग्लोबिन. और हम लास्ट वीडियो में, इसके पहले वीडियो में देख लिए थे कि व्हाट इज द नॉर्मल कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन. इट इज क्लोज टू 14.5 to 16 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड. अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 50% से कम हो जाएगा, सो बॉडी ब्लू हो जाएगा. द बेबीज बॉडी इज गोइंग टू टर्न ब्लू. एंड अगेन साइनसिस आर 2 different टाइप्स. इट इज ड्यू टू 2 different कंडीशंस. एक है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट. टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट. अनदर इज ट्रांसपोजिशन ऑफ आर्टरीज. ट्रांसपोजिशन ऑफ आर्टरीज. थोड़ा सा पहले ये समझा देते हैं आपको, उसके बाद टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में आएंगे. ट्रांसपोजिशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोजिशन? ट्रांसपोजिशन मतलब पोजीशन चेंज हो जाना. देखो यहां पे क्या दिख रहा है? जस्ट हैव अ लुक. ये टिपिकल हार्ट तो नहीं है बाबू. आप लोगों को तो हंसी आ सकता है, सर ने कैसा हार्ट बनाया है. बाबू ये डायग्रामेटिक आइडिया है, तो सब कुछ दिखाने के लिए. ये लेफ्ट वेंट्रिकल.
ये लेफ्ट वेंट्रिकल, हम जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, एओर्टा, ग्रेटर एओर्टा निकलता है, पर यहां पे क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकला, पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखो, सो लेफ्ट वेंट्रिकल में डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, ऑक्सीडेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीडेटेड ब्लड कहां पे चला गया, ऑक्सीडेटेड ब्लड चला गया लंग्स में। जाना कहां पे था, थ्रू एंटायर बॉडी पार्ट्स, नहीं गया। सो ऑक्सीडेटेड ब्लड चला गया लंग्स में। अरे लंग्स में क्या होगा, क्या काम, ऑक्सीडेटेड ब्लड ऑलरेडी ऑक्सीडेटेड है, लंग्स का काम, लंग्स कंफ्यूज हो जाएगा, बाबू ये क्या हो रहा है, हाँ। और इधर देखो, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीडेटेड ब्लड पहुंच रहा है कहां पे, थ्रू एओर्टा एंड इज रीचिंग टुवर्ड्स ऑल द बॉडी पार्ट्स। सो ऑल द बॉडी पार्ट्स में डीऑक्सीडेटेड ब्लड इज मूविंग इनटू ऑल द बॉडी पार्ट्स। तो क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीडेटेड ब्लड बढ़ेगा या डीऑक्सीडेटेड ब्लड बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बीच बढ़ेगा, डीऑक्सीडेटेड ब्लड इज गोइंग टू इंक्रीज इनसाइड द ब्लड एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। उससे क्या होगा, अगर बॉडी में डीऑक्सीडेटेड ब्लड बढ़ जाएगा, इफ inside body the deoxygenated blood increases, the body is going to turn blue and that is one of the prime reason of cyanosis. Hopefully आपको समझ में आया ये, इसको कहते हैं। और ये कैसे हुआ सर, कॉन्जेनिटल है, इट्स अ कॉन्जेनिटल, दैट मींस सिंस बर्थ जन्म के समय से ऐसा बना हार्ट में, ये था वन ऑफ द रीजन ऑफ साइनोसिस। कम डाउन टू टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट, व्हाट इज दैट, क्या दिख रहा है यहां पे, ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है बिटवीन राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। व्हाट यू कैन सी, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम तो कंप्लीट है, बट इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बीच में गैप है। सो ये जन्म से हो गया, कॉज ड्यू टू इनकम्प्लीट इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जन्म से ये ऐसा था। So what is going to happen? This is going to ultimately help in venous blood. Body में venous blood बढ़ जाएगा, deoxygenated blood बढ़ जाएगा. That is one of the reasons of cyanosis. The second reason is stenosis of pulmonary valve. ये जो सेमिलुनर वाल्व है, ये जो सेमिलुनर वाल्व है, सोचो यहां से सेमिलुनर वाल्व है, यहां से ये पल्मोनरी, यहां से पल्मोनरी आर्टरी, यहां से एओर्टा। ये जो वाल्व है, अगर ये वाल्व नैरो हो जाता है, स्टेनोसिस ऑफ पल्मोनरी वाल्व, सेमिलुनर वाल्व का नैरोइंग इज वन ऑफ द रीजन ऑफ व्हाट, ऑफ साइनोसिस, वन ऑफ द रीजन ऑफ साइनोसिस। इससे क्या हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है। कम डाउन टू दिस, ये एक ऐसा टर्म है जो आपको याद रखना है। सी, यू हैव हर्ड अबाउट हार्ट अटैक, आज के बाद कभी भी आपने सुना कि हार्ट अटैक हुआ है, मतलब व्हाट शुड इमीडिएटली कम इन योर माइंड, एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है, इनफैक्ट मतलब डेथ ऑफ मायोकार्डियम हैज ऑकर्ड। नाउ यहां पे मैं ये जो कोरोनरी आर्टरी दिखाया है आपको, ये कोरोनरी आर्टरी, ये ऑक्सीडेटेड ब्लड लेकर पैपिलरी मसल्स में, राइट वेंट्रिकुलर पैपिलरी मसल्स, लेफ्ट वेंट्रिकुलर पैपिलरी मसल्स में जाता है, एंड फ्रॉम दैट कोरोनरी आर्टरी वन ऑफ द ब्रांच which is also called as LAD, called left anterior descending artery, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, यहां पे राइट में दिखा रहा हूं पर ये लेफ्ट में होना चाहिए था, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये इसको कहते हैं लैड, एंड लैड इज ऑल्सो कॉल्ड एज वीडोज आर्टरी, क्योंकि अगर लैड में ब्लॉकेज हो गया तो ये बचना बहुत डिफिकल्ट होगा। So that is why it is going to make widow. It's called widow's artery. So LAD is also very, very important to understand. So this is what is called widow's artery. ये coronary thrombus, or due to CAD, if this occurs in the LAD, so we call LAD as the widow's artery. Hopefully you have got the idea about heart, different type of heart disorders, different types of heart disorders. So that is one of the idea about heart disorder. Let us start with the topic called lymph. Lymph. अगर आप में कोई डाउट है अबाउट हार्ट डिसऑर्डर, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द ईमेल और इन द कमेंट सेक्शन। फाइन, देन कम्स lymph. What is lymph? Lymph, it transfers carbon dioxide and waste products from the interstitial space to the veins through blood vessels. Interstitial space है क्या? देखो, interstitial space है क्या? ये अगर आर्टरी है, ये आर्टेरियोल है, छोटे छोटे आर्टेरियोल, तो ये दोनों जाकर ये वेन्स है, तो वेन और आर्टरी जहां पर आकर मिक्स करेंगे, सो क्या कहेंगे, कैपिलरी। और कैपिलरी और लिम्फेटिक सिस्टम के बीच में जो सेल्स हैं और उस सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है, वी विल कॉल देम एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंटरस्टिशियम। सो यहां पे देखो, यहां से क्या हो रहा है, देखो यहां पे लिम्फेटिक वेसल्स, ये लिम्फेटिक वेसल्स है,
और ब्लड प्रेशर, जिस प्रेशर से ये ब्लड यहां पे पास करता है वो है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और जिस प्रेशर से वो वेन्यूल से पास करता है वो है 12 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना हुआ यहां पे इन द कैपिलरीज? 40 माइनस 28 कितना है? 12 मिलीमीटर। सो 12 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर ऑफ एजी से ये पास करेगा। और ये क्या है? व्हाट इज दिस 28? 28 है ये ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर वो कितना रहता है? इट इज 28 मिलीमीटर ऑफ एजी। सो यहां से पास किया 40 और ब्लड कोलॉइडल सब्सटेंस जो है वो उसको रेजिस्ट किया। सो 40 माइनस 28 नेट प्रेशर कितना गया वहां से? वेन्यूल से 12 मिलीमीटर ऑफ एजी। सो प्रेशर यहां पे रिड्यूस हुआ। व्हेन द प्रेशर गेट्स रिड्यूस्ड, सम ऑफ द सब्सटेंस स्टार्ट्स पासिंग ऑन इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और उसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से लिम्फेटिक वेसल्स में क्या पहुंच जाता है? टू सम एक्सटेंट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर्स, टू सम एक्सटेंट सम ऑफ द पैथोजेंस ट्रांसफर्स एंड कुछ सेल डेब्रिस ट्रांसफर हो जाते हैं। अब ये लिम्फ है क्या? सो लिम्फेटिक वेसल से वो पास कर गया। सो व्हाट इज कॉल्ड लिम्फ देन? लिम्फ को हम बोल सकते हैं लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस आरबीसी। ब्लड माइनस आरबीसी, उसमें आरबीसी नहीं रहता है, लिम्फ में आरबीसी का कोई रोल नहीं है। सो द कैविटी ऑफ द लिम्फ कैपिलरीज वो वाइडर है इफ यू कंपेयर विद ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। अगर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो ये वाइडर है और इरेगुलर ब्लड कैपिलरीज है। इसका ब्लड कैपिलरी इसका कैविटी वाइडर है और इरेगुलर है। वॉल्स ऑफ लिम्फ इज थिनर देन द ब्लड कैपिलरीज। देखो उसका वॉल थिन है देन ब्लड कैपिलरीज, और उसमें पोर है, पोर्स ऑफ वॉल्स आर लार्जर। अगर पोर लार्जर होगा तो कुछ तो पास करेगा, और उससे क्या पास करेगा? बैक्टीरिया पास करेगा, सेल डेब्री पास करेगा, कुछ प्रोटीन पास कर जाएंगे। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ। अब ये लिम्फ नॉर्मली क्या कहते हैं? सिस्टमिक वेनस प्रेशर इज लो, दैट इज 15 मिलीमीटर ऑफ एजी। ये सिस्टमिक ब्लड वेनस प्रेशर है, सिस्टम मतलब ब्लड सर्कुलेशन में। बट ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 28 मिलीमीटर ऑफ एजी, अभी दिखाया आपको। और वेनस प्रेशर में कितना? 15 मिलीमीटर। सो ये -15 माइनस 28 मतलब -13 मिलीमीटर ऑफ एजी से ये नेगेटिव प्रेशर रहता है। सो हेंस ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर lymph is poured from lymphatics to veins। नेगेटिव प्रेशर के कारण lymph ये lymphatic vessel से vein की तरफ पहुंचता है। So there is always a negative pressure, as because the negative pressure is due to the changes that occurs inside the blood। उसके लिए नेगेटिव प्रेशर में ये lymphatic से vein की तरफ वो पहुंचता है। Hopefully you have got the idea। क्या क्या टर्म्स यहां पे we have not discussed about lymph nodes, ये हम डिस्कस करेंगे। लिम्फ नोड्स दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन है? बोन मैरो है, थाइमस है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आ जाएगा कौन? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आ जाएगा टॉन्सिल्स, देन मॉल्ट, क्लास 12 में हम पढ़ेंगे। गॉल्ट, GALT, मॉल्ट, MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। गॉल्ट, GALT, gut associated lymphoid tissue, ये सब हम पढ़ेंगे। Then there is Peyer's patches in our intestine, these are all secondary what? Secondary lymphoid organs। उसका काम क्या है? completely body में protection देना। In short, what is lymph? Lymph can reach to those part of the body where blood cannot reach। जहां पे blood नहीं पहुंच सकता है वहां पे lymph पहुंच सकता है। Fine, that's all about the heart disorders and lymph, and stay tuned, keep on learning, and above all, start solving questions. That's all for now.